संसार में आने के साथ ही हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कार्य करना होता है। दुनिया में सभी जीवों को आंतरिक रूप से कुछ क्रिया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ तक कि छोटी सी चींटी को भी सक्रिय रहना पड़ता है। जीवन में परिस्थितियाँ हमें अलग अलग भूमिकाएं सौंपती हैं। हम जो काम करते हैं वह आमतौर पर जीवन में हमारी भूमिका से परिभाषित होता है। हर भूमिका के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म से हटकर तुम अपने शरीर को भी नहीं रख सकते। कर्म शब्द संस्कृत मूल क्री से बना है, जिसका अर्थ है कुछ क्रिया करना। मानव शरीर का उद्देश्य कर्म करना है। कर्मों का मार्ग किसी के धर्म से निकटता से संबंधित है। धर्म कर्तव्य है। कर्म को कर्तव्य या धर्म के रूप में अनुभव करना और व्यक्त करना है। यह कर्तव्य स्वयं के प्रति, अपने परिवार, समाज, अन्य प्राणियों और संपूर्ण पर्यावरण के प्रति है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कार्य करने से बहुत संतुष्टि मिलती है। दूसरी ओर अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थता आमतौर पर अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लाती है। स्वस्थ शरीर बिना विचलित हुए आध्यात्मिक प्रगति में मदद करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को साफ, सुपोषित और मजबूत रखें। गतिहीन जीवन शैली जीने से कई बीमारियां आती हैं। व्यायाम की कमी से मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं और शरीर सुस्त हो जाता है। लंबे समय तक निष्क्रियता न केवल शरीर बल्कि दिमाग के लिए भी हानिकारक होती है। मानसिक श्रम के बिना मन सुस्त और उत्साहहीन हो जाता है। काम बंद करने से व्यक्ति का पतन हो सकता है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में रहता है। जब मन सक्रिय होता है तो हमारे प्रयासों से हमारे कौशल में वृद्धि होती है। इसलिए जीवन में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते रहें। स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने काम में शामिल हों, लेकिन काम ऐसा हो जिससे आपके मन में संतुष्टि और शांति आए। कोई भी कार्य पूर्ण विश्वास, एकाग्रता, क्षमता और भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए। इससे ज्ञान का उदय और कौशल का विकास होता है। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए और आवेग में लक्ष्यहीनता, पशु प्रवृत्ति, पसंद या नापसंद का शिकार नहीं होना चाहिए। क्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक दिनचर्या का पालन करें। योगासन, प्राणायाम, शुद्धिकरण प्रक्रिया, आहार की अच्छी आदतें और शरीर को इन जिम्मेदारियों के अच्छी तरह पालन करने योग्य बनाती हैं। सभी कार्यों को जागरूकता के साथ करें ताकि आप जीवन का आनंद उठा सकें। लेकिन याद रखें, बहुत अधिक गतिविधि ना करें या वर्कहॉलिक ना बने। इससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको काम और आराम के बीच में जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो मन की संतुलित स्थिति का आनंद लेता है और ईमानदारी से सभी कर्तव्यों का पालन करता है, वह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमें अपने कार्यों को अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए और बाकी सारी बातें भगवान या परम शक्ति पर छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।